आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 थी, तो 1 की पावर 251, तो बेटा 1 की पावर तो जो मर्जी कर लो, अगर 1 पॉजिटिव है तो हमें क्या देगा आंसर, बेटा 1 दे देगा ना आंसर। आयोटा की पावर 1004 की वैल्यू भी 1 ही आ रही है। देख रहे हो बेटा क्या मैजिक हो रहा है, यही मैजिक तो हमें सीखना है पूरे चैप्टर में, बस आयोटा आयोटा ही खेलना है हमें। आयोटा से खेलेगी, समझ लो आयोटा क्या है, एक बच्चा है, उसके साथ हमें खेलना है थोड़ी देर के लिए। किसी की मम्मी तुम्हें ये बच्चा दे के गई है आयोटा नाम का, और उसके साथ हमें क्या करना है बेटा, खेलना है बस। कुछ भी कुछ भी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मेरा तो बड़ा फेवरेट चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स तक आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें नेचुरल नंबर, रेशनल, इरेशनल नंबर, होल नंबर सब आ जाते हैं, ठीक है जी। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने 10th तक सिर्फ रियल नंबर्स पढ़े हैं, 11th में आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में समझना है बेटा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है। देखो बेटा, रूट के अंदर -3 नंबर अगर लिखा है तो हम 10th तक तो ये कहते थे कि जी ये तो नॉट डिफाइंड है, मतलब कि ये तो इमेजिनरी नंबर है। बेटा ये इमेजिनरी ही कहते थे ना, इसको इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी रूट्स है। बेटा इसी को ये बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लो बेटा क्या है ये, यही है बस, ठीक है जी। माइनस बाहर है और √3 है, ये चीज नहीं है, ये तो रियल नंबर ही है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, ये रियल नंबर ही है, ये रियल नंबर है। अगर रूट के अंदर माइनस है तो उसको बोल रहे हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है बेटा। ये चीज बस यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है z = a + आयोटा b। बेटा ये आई है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आयोटा, आयोटा, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में आई भी कह देते हैं कई बच्चे, बट इसको आयोटा ही बोलो। ये वैसा वाला आई नहीं है जो अल्फाबेट में होता है, ये आयोटा वाला आई है, ठीक है जी। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें ये होता है हमारा रियल पार्ट, और इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिला के बना कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी में रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे वो भी देखेंगे, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है बेटा। जो आयोटा के साथ है उसको बोल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको बोल रहे हैं रियल पार्ट, ओके बेटा। अब जो मैंने ये समझाया था ना -√3, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको अब हम ये नहीं कह सकते कि ये सॉल्व नहीं होगा, ये होगा। ये माइनस, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे, बताओ मुझे, बता। अगर वैसे कोई नंबर लिखा होता है, मान लो ये 6 लिखा हुआ, तो इसको हम ऐसे करके ही तो दिखाएंगे ना बेटा, यही तो मतलब हुआ इसका। तो वही चीज मैंने ऐसे करी है कि -1 अलग ले लिया रूट में और ये अलग ले लिया, इसी को ही कहा जाता है आयोटा, और साथ में √3, तो √3 आयोटा ये बन गई इसकी वैल्यू। इसको हम -√3 अंदर है तो इसको हम बोलते हैं √3 आयोटा। ये चीज नहीं लिखते हैं, इसकी जगह पर ये लिखते हैं, तभी बना है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक। आगे बेटा बात समझ में, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग जिसको है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में है क्या। जिसने भी बेसिक से पढ़ना है, क्लास 11th के बच्चे हों या कोई भी हो, वो यहाँ इस वीडियो को पूरा देखना, ये बिल्कुल बेसिक है। z = a + आयोटा b, ये इसकी क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या बोल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की। अब मैंने अभी क्या बताया कि -1 की वैल्यू आयोटा है, ये वैल्यूज याद रखनी है बेटा। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो जब स्क्वायरिंग करोगे इस वाली में तो यहां से √ से कट गया स्क्वायर, -1 बच गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। अब बेटा इसकी भी पावर मुझे 3 बार करनी है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पर देखो, इसको मैं कह सकता हूं आयोटा स्क्वायर आयोटा। देखो आयोटा की पावर
2 है और आयोटा की पावर 1 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा को तो हम आयोटा ही बोलेंगे। बेटा आयोटा की जगह ये नहीं लिखना, अब इसकी जगह ही तो आयोटा लिख रहे हैं, तो इसकी जगह पर ये यूज नहीं करना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि माइनस आयोटा वैल्यू आ जाएगी आयोटा क्यूब की। आगे आ जाओ, अगर हमें आयोटा की पावर 4 चाहिए है तो बेटा आयोटा की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मल्टीप्लाई -1, तो -1 1 हो गया, तो आयोटा 4 की वैल्यू आ गई 1। बेटा ये वैल्यूज तो याद ही होनी चाहिए, अगर पढ़ रहे हो इस चैप्टर को तो अच्छे से, तो ये याद होनी चाहिए वैल्यूज कि आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4 की पावर्स वैल्यूज क्या होती हैं, -1 एंड देन इसकी तो होगी माइनस आयोटा और ये होगी +1। ये 4 वैल्यूज तो याद होनी चाहिए, उसके बाद तो हम जो मर्जी वैल्यू से निकाल सकते हैं। देखो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आयोटा की पावर 21, यहां देखो आयोटा स्क्वायर और इस पूरे की पावर कर दो 10 और एक अलग से लिख दो आयोटा। बताओ ये चीज आयोटा की पावर 21 नहीं बना? देखो आयोटा की पावर 2 की पावर 10 यानी कि आयोटा की पावर 20 और एक पावर ये, तो आयोटा की पावर 21 हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, बेटा ये याद होनी चाहिए वैल्यूज, और साथ में आयोटा। बेटा गलती मत करो कि आयोटा की वैल्यू मत पुट कर देना, ये बेटा ये नहीं करते हैं, इसकी जगह तो यही लिखते हैं ना, तो फिर वो नहीं करेंगे। -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो आंसर आ गया आयोटा। तो बस ये बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये बिल्कुल बेसिक है, अभी आगे क्वेश्चंस टॉपिक्स पढ़ेंगे। आयोटा की पावर 21 की वैल्यू आयोटा ही होती है। बेटा ये सारी वैल्यूज याद नहीं करनी है, सिर्फ याद करनी है वैल्यूज ये वाली याद करनी है, जिस पर बेटा स्टार बना है ना, ये वाली वैल्यूज याद करनी है बस। ये स्टार बेटा गलत बन गया, कुछ और ही बन गया, सिर्फ ये वैल्यूज याद करनी है हमें, बाकी सारी वैल्यूज हम खुद फाइंड करके निकालेंगे। कोई एक और बड़ा सा एग्जांपल ले लें कि आयोटा की पावर 1004 ले लेते हैं। चलो सर ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ बेटा बड़ा ही तो लेंगे तभी तो सीखेंगे, बड़े हो गए हो अब भी, ये 10th में ही हो अभी भी। आयोटा की पावर 1004, देखो कैसे ब्रेक करोगे इसको, डिवाइड कर लो इसको किसी भी पावर से, या तो 2 से 3 से 4 से, इवन नंबर है ना तो बड़ी पावर से डिवाइड करो, कितना आएगा 4 से करो, 4 2 जा 8, 2 0 20, 5 जा 4 1 जा 4, 2 5 1 आ गया बेटा। ब्रेक कर दो आयोटा की पावर 4 और इस पूरे की पावर 251, ठीक है बेटा देख लो 251 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा ना 1004। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 थी, तो 1 की पावर 251, तो बेटा 1 की पावर तो जो मर्जी कर लो, अगर 1 पॉजिटिव है तो हमें क्या देगा आंसर, बेटा 1 दे देगा ना आंसर। आयोटा की पावर 1004 की वैल्यू भी 1 ही आ रही है, देख रहे हो बेटा क्या मैजिक हो रहा है। यही मैजिक तो हमें सीखना है पूरे चैप्टर में, बस आयोटा आयोटा ही खेलना है हमें। आयोटा से खेलेगी, समझ लो आयोटा क्या है, एक बच्चा है, उसके साथ हमें खेलना है थोड़ी देर के लिए। किसी की मम्मी तुम्हें ये बच्चा दे के गई है आयोटा नाम का, और उसके साथ हमें क्या करना है बेटा, खेलना है बस, कुछ भी। अब बेटा इसमें एक दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सीखते हैं आओ, कि अब यहां देखो अगर मैं आयोटा की कंसेक्यूटिव पावर्स का सम कर दूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं आयोटा की कंसेक्यूटिव पावर्स का सम करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखो चेक करते हैं। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, ये मुझे क्या देगा, ये चीज समझो कि ये मुझे क्या मिलेगी कंसेक्यूटिव पावर से। देखो आयोटा की 1 है 2 है 3 है 4, कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, मतलब साथ साथ होनी चाहिए। जैसे कि हम ले सकते हैं 10 11 12 13, ऐसे 4 पावर्स लेनी है हमें। देखो यहां पर क्या है, आयोटा की वैल्यू तो बेटा आयोटा ही रहेगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, याद कर लो -1 है, जितनी जल्दी याद कर लोगे उतना बढ़िया है। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और इसकी वैल्यू 1। देखो क्या हो रहा है, ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया, 0 मिल गया। इससे हमें क्या पता लगा कि द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, लिख लो, द सम
of the consecutive power of iota is always zero. ओके बेटा, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज जीरो। बेटा ये भी एक मैजिक है, ये भी मैजिक है, आगे काम आएगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये वाली चीज बहुत काम आएगी। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि द सम, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि सम ऑफ द कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा क्या होगा, इज ऑलवेज जीरो। अच्छा एक एग्जाम्पल और लेना है, लो बेटा एक एग्जाम्पल और लो, थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल ले लें। क्या लें बड़ा बताओ, आयोटा की पावर 399 प्लस आयोटा की पावर 400 प्लस आयोटा की पावर 401 प्लस आयोटा की पावर 402। ठीक है बेटा, कंसेक्यूटिव पावर्स लिए हमने 399 फिर 400 फिर 401 फिर 402। सबसे छोटी आयोटा की पावर्स में इसको तोड़ लो। 399 हमें पता है 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है तो देखो यहां पर रखो 3 और यहां पर देखो कि ऊपर पावर में कौन सा नंबर आना चाहिए। 399 से डिवाइड कर दो बेटा 3 से, ये 1 आएगा 3 आएगा 3, 133 आएगा बेटा। ठीक है, प्लस कर दो आयोटा की पावर 400, हमें पता है कि आयोटा की पावर 2 और उस पूरे की पावर 200 भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, बेटा 4 लेना है तो 4 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, 4 ले लो। 401 की पावर 401 को कैसे ब्रेक करोगे मुझे बता दो बस, कि 401 को कैसे ब्रेक करोगे। देखो यहां पर 401 को आयोटा की पावर 400 कर लो और फिर आयोटा की पावर कर लो खाली, दोनों को ऐड करोगे तो आयोटा की पावर 401 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर कर लो बेटा, सबसे इजी यही है, इससे इजी और कुछ नहीं है बेटा, सबसे इजी है ये। अच्छा इसको भी अगर चाहे तो आयोटा की पावर 2 में ब्रेक कर सकते हो, अगर ये 2 से डिविजिबल हो रहा है तो, ठीक है ना, नहीं हो रहा तो छोड़ो। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि माइनस आयोटा की पावर 113 हो जाएगा ये, क्योंकि आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है, 1 की पावर 101 ही करेंगे। आगे चलो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा की पावर 400 तो आयोटा आ जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा की पावर 400, तो हमें अभी पता है कि आयोटा की पावर 400 को हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1 ही आना है ना। अभी तो हमने बेटा यहां पर समझा है कि आयोटा की पावर 400 को 1 ही लिखेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई आयोटा में आयोटा कर दिया। यहां देखो आयोटा की पावर 400 की वैल्यू फिर 1 और साथ में आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आगे समझ लो। देखो यहां पर आयोटा माइनस आयोटा की पावर 133 है, तो बेटा इसको दोबारा से ही ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पावर्स नहीं खोल सकते ना, अगर 1 होता तो बात अलग थी। यहां पर देखो माइनस आयोटा का स्क्वायर कर दो, यहां पर देखो माइनस आयोटा की पावर 133 है, इसका मतलब -1 की पावर 133 और साथ में आयोटा की पावर 133। बताओ ये चीज समझ में आ गई ना, माइनस को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, बस यही तो कराएं। साथ में +1, आयोटा को तो आयोटा ही लिखेंगे और बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। बेटा देखो ये तो ये कट गया। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज जीरो, इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज कट जाएगी, बट हम चेक करेंगे, टेंशन मत लो बेटा, टेंशन मत लो। पर -1 की पावर ऑड नंबर है, ये 133 ऑड है ना, तो -1 ही आएगा बेटा, ये चीज तो पता होनी चाहिए, 12th में आ गए हो। आयोटा की पावर 133 को फिर ब्रेक कर लो, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो मुझे बताओ कि ये वाली बात सही है या गलत है। अब देखो साथ में ये तो खत्म हो गया ना जीरो, तो मैं खाली आयोटा लिख दिया बस मैंने इसकी जगह पर, ये यहां पर आ गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव 1 होता है, -1 होता है। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और अब ये मैंने कैसे ब्रेक किया है, देखो 66 के 2 में मल्टीप्लाई करोगे 132 आएगा, 6 2 12 और 13 और एक पावर ये, तो 133 बन गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 66 हो जाएगा, साथ में आयोटा प्लस आयोटा। -1 की पावर इवन है, हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा,
पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, नेगेटिव, साथ में आयोटा प्लस आयोटा, देखो कट के बेटा 0 आ गया। कितनी इंटरेस्टिंग चीज हमने पढ़ी है। सबको बेटा निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज पढ़नी है। ये बेटा क्यों लिखवाया है, इतनी भारी भारी इंग्लिश लिखवाई है, क्यों लिखवाई है? ये देखो ना यहाँ पर, द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0 बेटा, ऑलवेज, ऑलवेज 0, हमेशा 0 आएगा। ये चीज बहुत काम आएगी एमसीक्यूज क्वेश्चंस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एक मैजिक और देखो, अब अगर मैं कंसेक्यूटिव पावर्स की मल्टीप्लाई कर दूं, हमने सम करके देखा तो ऑलवेज 0 आ रहा है। अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई करूं कंसेक्यूटिव पावर्स की तो मुझे क्या मिलता है? देखो आयोटा की वैल्यू आयोटा ही रहेगी, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब आयोटा होता है माइनस का, और इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या मिल रहा है मुझे? आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा में करोगे और माइनस साथ में तो माइनस आयोटा स्क्वायर, -1 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो कितना आएगा? -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर तो प्लस में आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1 होती है, तो ये आंसर आ गया। तो कंसेक्यूटिव पावर्स का प्रोडक्ट करने पर हमें -1 देगा, ऑलवेज देगा बेटा। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, हमें ऑलवेज देगा। अब बेटा एग्जांपल कोई और लेके देख लो, ले लो यहां पर 165 ले लो, आयोटा की पावर 166 ले लो, आयोटा की पावर 167 ले लो, आयोटा की पावर 168 ले लो। बेटा यहां पर ध्यान से समझ लो हम क्या कर रहे हैं। ये गलती नहीं करनी कि कंसेक्यूटिव पावर्स लेनी है कि पावर्स ले लो कोई और, फिर बोलो सर आपने तो गलत पढ़ा दिया, ये तो आ नहीं रहा। कंसेक्यूटिव पावर्स होनी चाहिए सम में भी और प्रोडक्ट में भी। इसको भी बेटा तोड़ लो। अब आयोटा स्क्वायर, अब यहां पर देखो क्या करोगे, 164 इवन नंबर है, हमें पता है कि ये चला जाएगा, 2 से डिविजिबल है, तो 164 कितना आ जाएगा? 8 और 2 82, और साथ में कितनी पावर बची? सिर्फ खाली आयोटा बचा। देख लो 82 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 164 आएगा, और एक पावर ये तो बन गई 165। आगे आ जाओ, 166 में भी देख लो ऐसे ही बना लो, आयोटा स्क्वायर फिर इसकी पावर 82 कर दो, और साथ में इस बार आयोटा स्क्वायर कर दो। बेटा पावर 2, 3, 4 इसी में ही खोलना है बस, इससे ज्यादा नहीं खोलना। अब यहां देखो ये कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 और 8 3 जा, अच्छा स्क्वायर में तो ओपन कर रहे हैं हम, यहां अलग से आ जाएगा आयोटा की पावर 3। बेटा चेक करके देख लो यही बनेगा। फिर आगे आयोटा स्क्वायर इस पूरे की वैल्यू 82, और साथ में फिर आयोटा की पावर 4। ठीक है बेटा, चेक कर लो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 82। बेटा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अब देख लो, ये तो इतना तो आ गया होगा। अब -1 की पावर इवन है, पॉजिटिव देगा साथ में आयोटा है, लिख दो। पॉजिटिव देगा साथ में आयोटा स्क्वायर है, पॉजिटिव देगा साथ में आयोटा क्यूब है, पॉजिटिव देगा साथ में आयोटा की पावर 4 है। देखो बेटा यही बन गया, बन गया नहीं बन गया? अभी इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है? -1 निकाली है। तो देख लो बेटा क्या कर रहे हैं हम, कोई भी कंसेक्यूटिव पावर्स ले लो, तो ये भी एक लिख लो नोट, द प्रोडक्ट ऑफ consecutive power of iota is always -1। ये याद रखो बेटा, -1 देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो। द सम ऑफ consecutive powers of iota is always 0, the product of consecutive powers of iota is -1। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है इसमें, आगे धीरे धीरे इसमें और भी वीडियोस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद